हमें क्या पढ़ाना था कि जब गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, जब मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है आरबीआई, तो उसको अडॉप्ट करने के साथ साथ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है उसको कि वो जो पॉलिसी मेकिंग है, जो टारगेट होता है, जो उसका टारगेट होता है, उसको अचीवमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करती है, इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उन दोनों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना है, जो आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट डाउन प्रॉब्लम इन मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, आपको बताया कि टाइम लैग। ठीक है, टाइम लैग्स क्या होता है, मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम लैग में क्या होता है क्लास, जब को हर 3 मंथ, हर 2 मंथ बाद, हर क्वार्टरली आरबीआई को सर ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सर आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी रिपीट कराना, मैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिपीट कराऊं या आगे पढ़ाऊं, अभी आप क्लास बताइए प्लीज़। ऑपरेटिंग प्रोसीजर को रिपीट करा देता हूं एक बार में, दोबारा से समझा दूं, यस या नो। ठीक है, मैं एक बार ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी रिपीट कराना था सर। डायग्राम, वेट जस्ट 2 मिनट। देखिए, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, उस ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम बोलते हैं, अरे उसके लिए ठीक है, मैं 2 मिनट शॉर्टकट में समझा देता हूं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये होता है कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से वो रन करती है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले उसको क्या फाइंड करना पड़ता है, सबसे पहले वो किस इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है, किस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए। मान के चलो आपको प्राइस लेवल, ध्यान सुनना, प्राइस लेवल आपको डाउन करना है, या आपको प्राइस लेवल इंक्रीज करना है, तो ये उसका फाइनल टारगेट है। या आप बोलेंगे जीडीपी इंक्रीज करना है या जीडीपी डिक्रीज करना है, ये उसका फाइनल टारगेट होता है। फाइनल टारगेट के पहले उसे कुछ इंटरमीडिएट टारगेट भी होता है। तो इंटरमीडिएट टारगेट में आपको 2 टारगेट पढ़ाए थे, एक था मनी को स्टेबलाइज करना, मनी की सप्लाई को स्टेबलाइजेशन करना, यानी कि रियल मनी स्टॉक को फिक्स करना, और दूसरा था इंटरेस्ट रेट को स्टेबल करना। तो 2 था, और ये 2 टारगेट को हम इंटरमीडिएट टारगेट बोलते हैं। इस 2 टारगेट को हम इंटरमीडिएट टारगेट बोलते हैं। तो जब इंटरमीडिएट टारगेट को अचीवमेंट हो जाएगा तो फाइनल टारगेट मिलेगा। तो डायग्रामिकली आपको ये बताना था मुझे कि जब हम, ध्यान समझना, मान के चलो ये आपका मनी सप्लाई होता था और ये आपकी मनी की डिमांड है। ठीक है, दूसरे में आपको बताए थे कि ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि इसी आर के इक्वल है, इसी आर के इक्वल है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये मनी सप्लाई और मनी की डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर मनी है। फिर आपको मैंने बताया था
दूसरे केसेस में कि मान के चलो ये मनी की सप्लाई है और ये आपकी मनी की डिमांड है। तो मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई यहाँ पर इक्वल हो रही, ये प्राइस लेवल था, सॉरी ये इंटरेस्ट रेट था। और दूसरे केस में आपको बताए थे कि ये आपका एग्रीगेट डिमांड्स है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, मान के चलो तो ये प्राइस था। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें क्या करना था बेटा, यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था कि मान के चलो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में रिसेशन है, थोड़ी देर के मान लो कि मार्केट में रिसेशन है। इस रिसेशन को ख़त्म करने के लिए आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करना है। तो टारगेट क्या है, प्राइस को इंक्रीज करना है। रिसेशन है यानी कि प्राइस को इंक्रीज करना है, यानी कि जीडीपी को बढ़ाना है। ठीक है, दो केसेस में उसको टारगेट है कि ये दोनों को बढ़ाना है। जब ये मनी सप्लाई, प्राइस लेवल और जीडीपी के टारगेट को बढ़ाना है तो उसके लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट करेगी वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में रिसेशन है। ठीक है, जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे हम, मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। ध्यान समझना, पहला स्टेप क्या हुआ कि पहले तो ये फाइंड करना कि क्या हमें करना है, फाइनल टारगेट को फाइंड करना। और जब फाइनल टारगेट फाइंड हो जाए तो फिर है कि उसे क्या इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपका जो पहला स्टेप था वो था कि पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट को वो अडॉप्ट करेगा। दूसरा है ऑपरेटिंग टारगेट था। तो देखो पहला टारगेट था पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, तो पॉलिसी में उसने CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसने अडॉप्ट किया। मनी सप्लाई कैसे शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि हम तो एज्यूम कर रखते हैं। एक मिनट अभी बताता हूँ, हमारा एजम्पशन मतलब मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, एक क्रिटिकल सिचुएशन लेके चला कि ये प्राइस स्टेबल है, ये प्राइस, इस प्राइस पर मार्केट में जीडीपी हाई है। मैंने ये बोला कि ये हमने एज्यूम किया, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। शॉर्ट टर्म में मनी सप्लाई को हम माइक्रो में पढ़ के आए थे कि थोड़ी देर के लिए पैरेलल मान रहे हैं मनी सप्लाई को। यहाँ पर लॉन्ग रन, ये एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे है। तो मनी की सप्लाई ऑलवेज क्या होता है, एज ए स्टॉक काउंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया हूँ, इंटरलिंक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम कहीं नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया हूँ। कि कहने का मतलब है कि जब हम मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, इसको इंटरलिंक मत कीजिए, मैं स्टेप समझाने के लिए आपको किया था कि जब हम मनी सप्लाई को चेंज करेंगे मार्केट में, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रिसेशन है। तो रिसेशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा मार्केट में देना पड़ेगा। और जब मार्केट में गवर्नमेंट पैसा डालने के लिए बात करेगी तो वो बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगा वो, RBI, CRR, SLR, हाउस मनी सप्लाई शिफ्ट करेगा। जब बेटा देखो CRR इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, SLR डिक्रीज कर देंगे, ओपन मार्केट परचेज में हम परचेज सेल करेंगे। तो इससे मनी सप्लाई हमारा इंक्रीज होगा। मनी सप्लाई से क्या होगी, मार्केट में इंक्रीज होगी। यस, मनी सप्लाई वर्टिकल है। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए रखा हूँ कि ये इंटरमीडिएट टारगेट है। अभी आपके देखो ये इंटरमीडिएट टारगेट है जो शॉर्ट रन की बात कर रहा। लॉन्ग रन में यहाँ भी मनी सप्लाई सीधा बन जाएगा। आपको बताए थे कि लॉन्ग रन में मनी सप्लाई कांस्टेंट रख देंगे यहाँ पर एक टाइम पे, और यहाँ पर भी लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रख देंगे। ये हम इंटरमीडिएट टारगेट की बात कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट रन की सिचुएशन लिए हुई है अभी हम। ठीक है, जब मनी सप्लाई हमारा बढ़ेगा
तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होता है बेटा, फॉल हो जाता है। और जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, ठीक है, जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, ध्यान समझना, मनी की डिमांड मार्केट में क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो मनी की डिमांड बढ़ेगी तो आपको बता दें कि शॉर्ट रन में मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। ध्यान समझना, शॉर्ट रन में मनी की डिमांड ऊपर चली जाएगी। तो यानी कि आपका जो टारगेट, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे सर कि जब हम मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट डाउन, यहाँ पर एक बार मनी सप्लाई बढ़ा दिया, ध्यान समझना, एक बार जब हम मनी सप्लाई को बढ़ा दिया तो इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ, इंटरेस्ट रेट फॉल होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, और जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो मनी की डिमांड बढ़ गई, बढ़ गई। तो यानी कि शॉर्ट रन में तो आपने अडॉप्ट से किया है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो आरबीआई क्या करती है, अब यहाँ एक प्रोसीजर और स्टार्ट करेगी कि वो मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी। अब मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगी। तो यानी क्यों, क्योंकि देखो आपका अब इक्विलिब्रियम यहाँ चला गया मनी का, लेकिन आपको मनी तक तो यहीं तक कांस्टेंट रखना है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट मनी सप्लाई टारगेट को रखते हैं कि इंटरमीडिएट टारगेट मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे कोई मतलब नहीं, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में ये देखो मनी सप्लाई को फिर कम कर देगा। तो आप ये बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो सर बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जाए तो जाए, हम इस टारगेट को अचीवमेंट कर लेंगे, फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट एक बार मार्केट में हो गया, जब मार्केट में एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो इससे क्या होगा कि मार्केट में डिमांड तो बढ़ी, जब डिमांड बढ़ी तो एग्रीगेट ऊपर चला गया, और एग्रीगेट ऊपर चला गया तो प्राइस हमारा ऊपर बढ़ गया। तो मेरा टारगेट यहाँ पर ये था मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाने का। प्रोसीजर ये होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, तीसरे सेक्टर, सर कैसे पता चला कि स्टेबल रखना है। देखो स्टेबल रखने का मतलब ये हो, मॉनेटरी पॉलिसी का जो सर 4 डायग्राम, ओके, 3rd डायग्राम में ये था कि पहले, एक मिनट मैं भी मिटा देता हूँ फिर से समझाता हूँ। आपको मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरमीडिएट टारगेट, और इंटरमीडिएट टारगेट के लिए इंटरमीडिएट टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए उसको मनी सप्लाई घटाना बढ़ाना पड़ेगा ताकि मनी सप्लाई कांस्टेंट रहे। और अगर उसने इंटरमीडिएट टारगेट अगर उसने इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रखा है तो इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं होने देगा। आपको मैं पढ़ाए थे, एक बार दोबारा समझा देता हूँ फिर शायद समझ में आपको आ जाए। देखिए मेरा यहाँ पर सेंस ये था, ध्यान समझना बेटा, ये मान के चलो मनी की सप्लाई है, ये आपकी मनी की डिमांड है, ये मार्केट में क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे आपकी मनी सप्लाई इतनी है और मनी की डिमांड इतनी है, ठीक है। यानी कि ये मनी का स्टॉक है, इट इज़ मनी स्टॉक। अब मैं आपको पढ़ाया था कि अगर डिमांड बढ़ जाती, ध्यान समझना, पहले इसको समझ लो, अगर डिमांड्स बढ़ जाती है, आपकी डिमांड किसी और वजह से मनी की डिमांड बढ़ जाती है, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा कि मनी सप्लाई इतनी रहे। अगर मनी सप्लाई को इसी पर रखना है तो आरबीआई क्या करेगी, क्योंकि आप ए से पॉइंट से आप बी पॉइंट पे आ गए, ए से बी पे चले गए, तो मार्केट में तो मनी की सप्लाई M1 हो गई,
लेकिन आपका टारगेट है कि आपको मनी को सप्लाई को इतना ही रखना है, इतना ही मनी सप्लाई रखना है। जब आप मनी सप्लाई इतना रखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे आप बेटा, इस टाइम आरबीआई को क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में मनी की डिमांड इतनी है तो उसको फिर से इसी पॉइंट पे लाना है। तो क्या करेगा, आपको बताए थे, आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि इस टाइम आरबीआई क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा और सीआरआर एसएलआर इन सबको क्या करेगा, बढ़ाने के बाद मनी सप्लाई को कम कर देगा। जब वो मनी सप्लाई को कम कर देगा तो क्या होगा, देखिए इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया लेकिन उसका टारगेट मिल गया, मतलब उसका टारगेट, ग्रुप में आप मैसेज तो कर देते, चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं प्लीज़। देखो जब आप मनी सप्लाई आरबीआई यहाँ पर कम कर दिया तो हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, हम यहाँ पर पहुँच गए। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज हुआ लेकिन मनी सप्लाई हमारी फिर से वहीं पे आ गई, तो ये मनी सप्लाई क्या हो गई, लॉन्ग रन में मनी सप्लाई क्या होती है, वर्टिकल होती है। हम आपको ये समझाना चाहते थे। शॉर्ट रन में तो कोई चेंज होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, ठीक है, बात समझना कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये चीज़ें यहाँ पर आकर के फिर से आप हो गएंगे। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि अगर मान के चलो मार्केट में मनी की डिमांड्स कम हो जाती है, मार्केट में मनी की डिमांड्स कम हो जाती है तो क्या होगा, इस केस में आपका यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आप सी पे पहुँच गए, ओके, सी पे पहुँच गए। आई थिंक देर इज सम आउटसाइडर, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ क्लास नहीं लेंगे, अभी आज कर लेते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक चले गए, ओके, लेकिन अभी क्या है कि इस केस में मनी की सप्लाई, इस केस में मनी की डिमांड्स कम हो जाने के बाद इंटरेस्ट रेट आपका क्या हुआ बेटा, फॉल हो गया। और जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया तो यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई आपकी क्या हो गई, M2 हो गई। तो आपका टारगेट है, इसका मतलब है कि आपका टारगेट है कि आपको यहाँ पर यहाँ तक आना है, और जब आपको यहाँ तक आना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, ओके। जब मनी सप्लाई को आप इंक्रीज कर देंगे तो फिर से यही टारगेट आपका मिल जाएगा। तो अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये थर्ड वाला जो ग्राफ था ये कैसे आया था, तो थर्ड वाले ग्राफ को समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया, ये समझ में आ गया। यहाँ पर मुझे यही बताना था आपको कि अगर हम इंटरमीडिएट टारगेट रखेंगे, मनी को कांस्टेंट रखेंगे, मनी को हम कांस्टेंट रखेंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज करना पड़ेगा, और जब इसमें क्या होगा कि मनी सप्लाई डिक्रीज करना पड़ेगा और इसमें ए बी सी, यहाँ सी डी ई पे आएंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, जो कोई इंटरमीडिएट टारगेट समझ में आ गया, उम्मीद का तो समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी आपने पूछा कि सर ये तो इंटरमीडिएट टारगेट है, ये तो इंटरमीडिएट टारगेट है। अब बात करते हैं फाइनल टारगेट की, ओके, यस सर। अब फाइनल टारगेट में क्या होगा कि मान के चलो बेटा ये एग्रीगेट डिमांड है, ध्यान समझना, एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो हमारा इनिशियल प्राइस ये था
और हमारा जीडीपी ये था। ओके, इनिशियल प्राइस ये था, इनिशियल जीडीपी ये था। अब दो तरीके से बात करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर होता क्या है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो मनी की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, फॉल होगा। इंटरेस्ट रेट फॉल होने से इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम पढ़े हैं C + I + G + नेट एक्सपोर्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सब कुछ क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा ऊपर जाएगा। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड्स ऊपर चला गया तो प्राइस थोड़े समय के लिए बढ़ गया और जीडीपी भी बढ़ गया। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट रन से लॉन्ग रन तक जाते जाते हम फिर मनी सप्लाई स्टेबल भी रखना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। तो बेसिकली आरबीआई प्रोसीजर स्टार्ट करती है। उस प्रोसीजर में ये होता है कि सर नाइस बोर्ड, एक्सक्यूज़ मी, आई मी आउटसाइड प्लीज़ यार। आपको करना क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उस मॉनेटरी प्रोसीजर में आपको पहले टूल फाइंड करना पड़ता है, पॉलिसी ऑफ टूल्स, देन सेकंड ऑपरेटिंग टारगेट, थर्ड इंस्ट्रूमेंट टारगेट एंड लास्ट फाइनल टारगेट। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आरबीआई इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं मॉनेटरी प्रोसीजर, या इसे ही बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की तरह से वर्क करते हैं कि फाइनल टारगेट अचीवमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चलें, दोबारा से क्यों वहाँ इस पर मिटाते हैं, बोले बेटा प्लीज़। प्लीज़ राइट डाउन मैसेज। हम आगे चलें क्लास। ओके, देखो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ हमारे पास कितने टाइम अभी सर, हाउ मेनी टाइम, 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, यस सर, ओके 10 मिनट्स में आई विल फिनिश। मैं करता हूँ। देखिए क्या पहला क्या है कि मैंने पीडीएफ भेज रखा है, आप पीडीएफ जो है ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ में क्या है बेटा कि आपको बताया था कि जब मॉनेटरी पॉलिसी, आप ऐसे समझ लीजिए, अब ज़्यादा डिक्टेट नहीं करेंगे, समराइज में बताते हैं कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उसे कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम है, आप नोट डाउन करते जाइए प्लीज़, टाइम लैग। टाइम की प्रॉब्लम होती है। टाइम लैग का मतलब होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि हम इस टारगेट को कितने टाइम में अचीवमेंट करेंगे, कौन से टूल को कितने टाइम तक अडॉप्ट करना है, और क्या ये टूल इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो उसे दो तरह के टाइम लैग आता है। टाइम लैग में टू टाइप टाइम लैग आएगा। फर्स्ट टाइम लैग आएगा, एक्सक्यूज मी प्लीज़, लैग्स में लिखेंगे इम्प्लीकेशन लैग। दस टू टाइप लैग, इम्प्लीकेशन लैग और इफेक्टिवनेस लैग। दो तरह के होता है, एक होता है इम्प्लीकेशन लैग, एक होता है इफेक्टिवनेस लैग। तो इम्प्लीकेशन लैग में ये होता है कि आरबीआई व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये आउटसाइडर आ गए हैं, प्लीज़ आई एम गोइंग टू लीव क्लास। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर अलाउ नहीं है। आउटसाइडर आ जाते हैं बेटा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो सर ओके, आई एम गोइंग टू एंड क्लास एंड इज़ नॉट सेफ साइड। ओके, तो मिलते हैं बेटा जी।
ओके सर।